लालची मिठाई वाला। मधुपुर गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो जंगल से लकड़ी लाकर बेचने का काम करता था। दिन दिन जैसे सामानों का दाम आसमान छू रहा है, इससे लकड़ी बेचकर रामू का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसीलिए रामू कोई दूसरा काम करना चाहता है, लेकिन रामू के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई दूसरा काम शुरू कर सके। एक दिन सुबह रामू लकड़ी काटने जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव का सरपंच मिला। सरपंच ने रामू से पूछा कि रामू, तुम क्या लकड़ी काटने जा रहे हो? तो मेरे लिए कुछ लकड़ी लाना। रामू दोपहर के समय सरपंच को लकड़ी लाकर देता है और सरपंच से कुछ पैसा उधार लेता है। सरपंच रामू से कहता है, रामू, तेरे को मैं 1 महीने का मोहलत देता हूँ। मुझे मेरा पैसा सूद समेत लौटा देना। रामू सरपंच से पैसा लाकर एक मिठाई का दुकान खुलता है। रामू पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी दुकान पर कोई मिठाई खरीदने के लिए नहीं आता है। सभी लोग रामू के बगल में जगतलाल के मिठाई की दुकान पर जाता है। उस तरफ सरपंच का दिया हुआ समय भी बीत रहा है। समय रहते सरपंच का पैसा ना दे पाया तो घर कब्जा कर लेगा। ये सोचकर रामू रोते रोते दुकान बंद कर देता है। अगले दिन सुबह फिर से रामू दुकान पर आता है। कुछ समय के बाद एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आता है। बूढ़ा आदमी को देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और रामू कहता है, बाबा, आप बैठिए, आप क्या खाओगे बताइए। बूढ़ा बाबा कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन भूख भी लगा है। यदि तुम प्यार से कुछ खिलाना चाहते हो तो खिलाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करेगा। रामू खुशी से बूढ़ा बाबा को खिलाता है। बूढ़ा बाबा रामू की इस व्यवहार से बहुत खुश होते हैं और जाते समय रामू को एक जादुई लोटा देते हैं और कहता है, हर सुबह तुम इस लोटे से जल लेकर सभी मिठाई पर डालना। देखना, तुम्हारे मिठाई सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा और दुकान पर लोगों का भीड़ बढ़ जाएगा। लेकिन तुम इसे गलत या फिर लालची मन लेके इसका उपयोग मत करना, नहीं तो ये तुम्हें भस्म कर देगा। इसके बाद हर सुबह रामू लोटा से जल लेके सभी मिठाई पर देता था और धीरे धीरे रामू के दुकान पर लोगों का भीड़ बढ़ने लगा था और धीरे धीरे रामू का चिंता भी कम होने लगा। सरपंच का पैसा भी सूद समेत लौटा दिया था। रामू अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन रामू के दुकान पर लोगों का भीड़ देखकर जगतलाल बहुत जलता था, क्योंकि सभी लोग रामू के दुकान पर जाता था। जगतलाल सोच रहा है कि रामू मिठाई पर कुछ तो मिलाता है, इसीलिए
इसके दुकान पर इतना ज़्यादा भीड़ होता है। जगतलाल सोचता है कि मुझे इसका राज जानना होगा। अगले दिन सुबह जगतलाल चुपके से देखता है एक लोटा से रामू मिठाई पर कुछ मिलाता है। यह देखकर जगतलाल के मन में लालच जगता है और जैसे ही रामू रात को दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है, उसके कुछ समय बाद जगतलाल चुपके से लूटा को चुरा लेता है। अगले दिन सुबह रामू अपने दुकान पर आता है और देखता है लूटा अपने जगह पर नहीं है। तो रामू दुकान पर लूटा को ढूंढने लगता है। तभी अचानक देखता है कि बगल में जगतलाल के दुकान पर आग लग जाता है और देखते ही देखते पूरा दुकान भस्म हो जाता है। तभी सभी लोग जगतलाल से पूछता है कि दुकान पर आग कैसे लगा। जगतलाल कहता है, मैं एक लोटा से मिठाई पर पानी डाल रहा था, तभी अचानक ना जाने कहां से आग लग जाता है। पास में रामू खड़ा होकर बात सुन रहा था। यह सभी बात सुनकर रामू को याद आ जाता है कि बूढ़ा बाबा ने कहा था इस लोटे को लालची मन से उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं तो ये लोटा भस्म कर देगा। और मन ही मन सोचता है दूसरे के चीज पर लालच करना अच्छी बात नहीं है।